तो ड्रामा मन मस्त मलंग की नेक्स्ट स्टोरी बहुत ही मजे की होने वाली है। कुछ कड़ियों से हमने आज कड़ियां मिलाई हैं ताकि आपको सही से स्टोरी का अंदाजा हो सके कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। ऐसा भी क्या होगा जो कि आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले स्टोरी की मुझे जो अच्छी बात लगी वो ये है कि हमेशा से दानिश तैमूर को पहली नजर में मोहब्बत हो जाती है। चाहे उसका कोई भी पीछे जितने भी ड्रामे आए हैं उनको उठा लो, यानी कि पहली नजर में मोहब्बत हुई है। लेकिन उसके पीछे लॉजिक नहीं है। लेकिन इस स्टोरी के अंदर हमें एक लॉजिक दी गई है कि उसको रिया से मोहब्बत क्यों हुई। पहली नजर में ऐसा भी क्या हो गया कि वो बंदा वहीं पे स्टक हो गया। तो उसके पीछे वजह ये थी कि वो उसके बचपन की मंगेतर थी, इसलिए कशिश थी एक बचपन की। यानी कि वो कहता था ना कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है कि ऐसा भी क्या है। तो चलो शुक्र है कि एक हमें रीजन तो दी ना कि रिया थी, इसलिए उसको सच्ची मोहब्बत हो गई पहली नजर में। उसके बाद आपको जैसा दिखाया जाता है कि रिया से हो गई कश्यप, कश्यप से रिया, उसके पीछे रीजन क्या थी वो भी आपके सामने है। लेकिन यहां पर मसला तब बना जब उसने यानी रिया ने कहा कि कबीर से कि तुम अपनी मां को मेरे घर भेजो, अगर वो आ गई तो मैं हां कर दूंगी, और यहां पर भी हां कर रही हूं। ठीक है। अब इससे पहले कि मैं आगे वाली बात आपको बताऊं, थोड़ा सा हम ना इसका फ्लैशबैक देखते हैं। आपको दिखाया जाता है कि इन दोनों खानदान की जो दुश्मनी है ना, वो बड़े अरूज पे है। हर जगह पे सिकंदर खान ये चाहता है कि मैं जीतूं। कबीर खान, मुबीन खान चाहते हैं कि हम अपनी बाजी आगे लेके जाएं। 10 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसका सही तरह से जो इमेज है ना, वो सामने नहीं आया। यानी कि क्या सच में ही कबीर खान ने सिकंदर के वालिद को मारा था, या ये एक गलतफहमी है। उसके बाद हमें अस्मा का भी चेहरा दिखाया गया, यानी कि जो रिया की बड़ी बहन है। अस्मा वो पहले मुबीन की बीवी हुआ करती थी। 5 साल पहले उसको तलाक हो गई, क्योंकि उसने मुबीन 5 साल पहले तलाक दे दिया था, का बच्चा जाया कर दिया था, यानी उसको भी एक कैरेक्टरलेस शो किया गया है। तो इस लिहाज से इनका जो माज है वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसकी वजह से बुरा असर पड़ रहा है। हमारी रिया के ऊपर आपने बखूबी देखा है कि जब वो कह रहा था कश्यप से मैं मोहब्बत करता हूं, तो कश्यप कितनी खुश थी। यानी कि मोहब्बत और इन बच्चों के आपस में जो अंडरस्टैंडिंग या जो भी मामला चल रहे हैं, उसका माजी से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ सिकंदर खान की जिद नाव में जो कुछ भी हो रहा है वो उसी वजह से हो रहा है। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। रिया को कश्क हो कि कबीर का रिश्ता आए और हमारी शादी हो जाए। वो तो चाहती है कि ये दुश्मनी खत्म हो जाए। जैसा कि आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया भी गया है कि जो एस्मा है वो कह रही है किससे, रिया से, कि तुम उनकी बार बार फेवर क्यों कर रही हो, वो तुम्हारे दुश्मन है। वो कहती है मैं भूली नहीं हूं, लेकिन अब इसका जो एंड होना चाहिए, अब बस कर दो। तो बात मैं कर रहा था कि रिया ने क्यों बुलवाया कबीर की मां को। उसके पीछे रीजन ये थी कि पहली बात तो ये है कि जब वो तस्वीर मेरी अपनी मां को दिखाएगा, उसके बाद वो उसकी मां जो है इनकार कर देगी, और इसका जो मोहब्बत का झूठा दावा है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ ये कि उसकी मां उसको पहले ही जबान दे चुकी थी कि जब भी तुम मुझे बोलोगे ना कि मुझे फला लड़की चाहिए, उसका रिश्ता आप लेके जाओ, तो मैं वादा करती हूं कि मैं जाऊंगी। तो वो वहां पर फंस गई थी। उसकी मां तो रिया की तस्वीर देखने के बाद वो वहां पर पहुंच जाती है। अब अगर वहां पर रिया हां कर देती तो उसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी। सिकंदर खान की तरफ से भी है, उसकी बहन की तरफ से भी। तो उसने मौके की मुनासिब को देखकर कहा कि मैंने तो बस ये जानबूझकर किया था कि आप आओ और तुम्हारी इंसल्ट कर सकूं। लेकिन इसके पीछे लॉजिक कुछ और थी, और वो मैं आपको बता चुका हूं कि रिया आज भी कबीर से मोहब्बत करती है, और कबीर आज भी रिया को चाहता है। लेकिन मसला सिर्फ यहां पर है कि जिद और अना, इन दो खानदान की जो दुश्मनियां हैं, लेकिन ये इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्या होगा, अब आपको दिखाया जाता है कि कबीर खान कॉल करता है रिया को। वो राज खत्म हो चुका है ना, कबीर खान को कंफर्म हो चुका है। वो कश्यप नहीं थी, वो रिया थी, वही रिया जिससे मैं बचपन में मोहब्बत करता था। हमारी एक बहुत बड़ी लव स्टोरी थी और मेरी मंगेतर थी। तो उसने क्या किया है, उसने रिया को बोला है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, वो भी उस जगह पे जहां हम पहले मिला करते थे, 101 साल पहले। तो रिया आगे से कहती है कि